हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं रैंडम रीडिंग कर रही हूँ। मेरे पास आज जो भी चैनल मैसेज आपके लिए आएगा वो इस रीडिंग के थ्रू ही आएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स एंजल्स आज आपको किस बारे में बताना चाहते हैं, आज आपको वो क्या बताने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। सभी लोगों के लिए इस रीडिंग को करें, इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है हर बात हर एक से मैच ना हो, जितना आपसे मैच हो जाए उतना रखें, बाकी को इग्नोर कर दें। समटाइम रीडिंग 100% मैच होती है, समटाइम आपको कुछ बातें मैच करती, कुछ नहीं भी मैच करती, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर मैं रीडिंग कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स एंजल्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या जानना ज़रूरी है, आप जिनको क्या बताने वाले हैं। Okay, so we have the first card, Judgment. Now we have the Three of Wands. Okay, now we have the card of Devil. Okay, now we have the card of Sun. We have the Magician. Okay, now we have the Ten of Cups, Four of Cups, mm, Ten of Pentacle. Now we have the Ace of Cups. अभी मैं आपको कैमरा एडजस्ट करके दिखाऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास कार्ड आता है क्वीन एंड द टावर का। ठीक है, सो ये आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स हैं। ठीक है, आई होप सो आपको नजर आ रहे होंगे। डेविल, ओके वीवर्स, सो आज की रीडिंग ना मतलब कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जाएगी, मे बी हर एक के लिए रीडिंग ये नहीं है। आप देख लेना, ठीक है। क्यों मैं बोल रही हूँ उसका बहुत बड़ा रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी टू कार्ड्स, डेविल एंड द सन की एनर्जी यहाँ पर आई है, और इसके नीचे अगर मैं देखूँ तो वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स ऑल्सो। तो ये कार्ड ये बताते हैं कि किसी का किसी का आपकी तरफ इस समय बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, एक फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, कोई है आपके सराउंडिंग में, मे बी वो वर्क प्लेस पे हो सकता है, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर हो सकता है, या फिर आपके नियर एंड अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। बट दे नो यू, वो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत अच्छे से आपको जानते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस आप लोगों के बीच में मुझे राइट नाउ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे मुझे राइट नाउ थोड़ा डिस्टेंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये व्यक्ति है कौन? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, मतलब आपकी पर्सनालिटी से। ये व्यक्ति ना मतलब काफ़ी जैसे एक मैग्नेटिज्म जो होता है ना, इसी पर चढ़ जाता है। एक जो प्यार कहूँ, इसे क्या कहूँ, एक ऑब्सेशन, कभी कभी इसको डेफिनेशन देना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके सराउंडिंग में नज़र आ रहा है जो आपको बहुत गौर से देखता है, बहुत ज़्यादा आपको गौर से आपको देखता ही रहता है, जैसा ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हो, जस्ट लाइक आप ही को बस ये घूरना नहीं कहूँगी इसे, क्योंकि घूरना समवेयर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसे मैं कहूँगी कि आपको बस तरसती है निगाहें, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। जैसे किसी की निगाहें तरसती रहती हैं सिर्फ आपको देखने के लिए, और वो आपका दीदार करके बस उसको जैसे सुकून मिल जाता है। तो वो आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है। एंड ये व्यक्ति कौन हो सकता है, इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि समवेयर आपको सुन के थोड़ा शॉक लगे, बट ये व्यक्ति आपसे एज में काफ़ी छोटा है। ठीक है, सन की एनर्जी, पेज की एनर्जी आना इस तरफ ये इशारा करती है व्यक्ति आपसे एज में काफ़ी छोटा है। अच्छा खासा आप लोगों के बीच में नोटिसेबल डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और बट स्टिल ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है, मे बी आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से, आपके बात करने के अंदाज से ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, या फिर आपकी पर्सनालिटी आपकी अभी भी बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। मेरे पास यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी, मेरे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड भी, और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल क्रिएट करता है।
जब ये दोनों कार्ड की एनर्जी एक साथ आ जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल क्रिएट हो जाता है। इंसान की यानी पर्सनालिटी ऐसी है कि इंसान की एज नंबर तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो आप में से आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं सबके लिए बोलूँगी क्योंकि मैं सबको लेके रीडिंग कर रही हूँ। तो आप लोग एक ऐसी ऊर्जा में हैं, अब ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में कि जिनकी एज के साथ-साथ उनके अंदर का जो मैग्नेटिज़्म होता है ना और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। एज उनके लिए सिर्फ़ एक नंबर होता है एंड जस्ट नंबर, और कुछ भी नहीं होता। उनका उनके अंदर का तो जो वो होता है ना, क्या बोलूँ, पर्सनैलिटी जो होती है वो एज के साथ में और ज़्यादा निखर के आती है। वो और ज़्यादा स्मार्ट लगने लगते हैं, उनके चेहरे पे और ज़्यादा तेज़ होने लगता है, और ज़्यादा स्मार्टनेस नज़र आने लगती है। तो आप सभी लोग, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, अब आप में से कुछ लोग अगर ये बोल रहे हो ना कि ऐसा नहीं है, तो फिर ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रीडिंग जो आई है ना, वो मुझे ये मिली ही इसलिए है कि मैं आपको ये बताऊँ कि कोई है जो आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है शायद आपने उसका जो ऑफ़र है वो रिजेक्ट कर दिया है। ये मुझे रिजेक्शन की एनर्जी दिख रही है। ऑलरेडी आप उसको हो सकता है मना कर चुके हैं, मे बी आप उसको अपने से दूर कर चुके हैं, आप उसको अपने से दूर रखने की कोशिश आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी ये व्यक्ति आपकी तरफ कदम इसने बढ़ाए, लेकिन आपने मे बी समाज की वजह से या अ, समाज की वजह से या एज डिफरेंस की वजह से, जैसे आपने उसकी भावनाओं का मज़ाक बना दिया, आपने उसको, तो ये कार्ड ये बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको प्रपोज़ किया ऑलरेडी। यहाँ पे मुझे प्रपोज़ल नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति या तो ये आपको प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, कि मैं आपको प्रपोज़ करूँ, हिचकिचा रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है कि पता नहीं आप उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एक तरह का डर है यहाँ पे साफ-साफ। ये व्यक्ति आपसे जुड़ना चाह रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाह रहा है, आपसे मतलब थोड़ा फिज़िकल अट्रैक्शन इस व्यक्ति को बहुत महसूस हो रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इसके लिए मे बी एज जो है, आप लोगों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो मैटर नहीं करता है। इस व्यक्ति के लिए साफ-साफ नज़र आ रहा है। इसके लिए आपके साथ में होना इसके लिए मैटर करता है। जैसे इस व्यक्ति को समाज की बंदिशें या समाज की बातें या परिवार या फिर ये सब चीज़ें मैं भी मैटर नहीं करती। मे बी हो सकता है आपको ये व्यक्ति ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है, लेकिन आपने इनको ये बोल दिया हो कि नहीं, घर वाले क्या कहेंगे या तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, तुम्हें तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है? या फिर ये रिश्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मे बी आपने इनकी वेल-बीइंग के लिए, इनके इनके अच्छे के लिए मे बी इनके बारे में सोच के, क्योंकि आप इनके लिए काइंड हो, आप इनके लिए अच्छे हो, और मे बी आपने फिर भी इनको जो है इनकी इनकी भलाई के लिए आपने इनको जैसे अपने से दूर कर दिया या इनका प्रपोज़ल आपने नहीं एक्सेप्ट किया। एक नॉन एक्सेप्टेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताओ। आप खुद को आपको पता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस चीज़ को मैं नोटिस कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति के दिल में कहीं न कहीं आपके लिए ना, मतलब एक जो क्रेज़ होता है, क्रेविंग जो होती है ना? वो बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। वो इस रिश्ते में ना, मतलब बहुत ख़ास आपके साथ में एक जुड़ाव महसूस करते हैं। वो खुद को रोक नहीं पा रहा ये व्यक्ति। यहाँ पर ये दिखाता है थ्री ऑफ वैंड्स के साथ में डेविल का कार्ड आना कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा, ठीक है? उसके लिए जितना आप उसको अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्यक्ति उतना ही आपके लिए मतलब एक रेस्टलेस होता चला जा रहा है, उतना आपके बारे में सोचता चला जा रहा है व्यक्ति। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है या हो सकता है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपने इसको अगर अपनी लाइफ़ से पुश बैक किया है, दूर किया है, तो फिर भी ये व्यक्ति आपको देख रहा है, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए भी हो सकता है आपने इसको ब्लॉक भी करा हो, ठीक है? ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है, बट स्टिल दे लुकिंग फॉर यू, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति जैसे एक इंतज़ार में है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड आना एक इंतज़ार भी कहीं न कहीं दिखा रहे हैं। जैसे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे व्यक्ति इंतज़ार में है कि कब आप इसकी तरफ आओगे, कब आप इससे जुड़ोगे, कब आप इसको मिलोगे, कब आप इसका प्यार एक्सेप्ट करोगे, कब आप दोनों के बीच में रिश्ता होगा। तो ये व्यक्ति ना एक इंतज़ार कर रहा है, ये स्टिल इंतज़ार है इसका कि ये जो ख्वाहिश है उसकी, ठीक है, ये जो आपके साथ में जुड़ने की जो उसकी ख्वाहिश है वो एक ना एक दिन पूरी ज़रूर होगी। कभी तो आप अपने ऊपर बनाए हुए नियमों से बाहर निकलोगे, कभी तो आप उसकी ज़िंदगी में आओगे, कभी तो आपको उसका प्यार मतलब नज़र आएगा, कभी तो आप प्रैक्टिकैलिटी से बाहर निकलोगे, कभी तो आपको प्यार की गहराई समझ में आएगी,
कभी तो आपको समझ में आएगा कि यार प्यार जो होता है वो इन चीज़ों से परे होता है। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा मुझे इंतज़ार करता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। बहुत गहरा अट्रैक्शन दिखा रहा है, खिंचाव 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 मतलब एक पुल ये व्यक्ति आपकी तरफ यहाँ पे महसूस करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति अक्सर जो है आपको किसी डेटिंग ऐप के थ्रू या किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपसे कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप इसको एक साइड पे ब्लॉक करते हुए आपको कोई दूसरा अकाउंट खोज लेता है। मे बी अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं, ठीक है, तो ये कोई दूसरा अकाउंट खोज लेता है आपका, या फिर मैं ये बोलूँ कि बस किसी न किसी फिराक में है कि कब आप उसको अपनी लाइफ में एंट्री देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आपको कोई अश्योरेंस देना चाहता है, ठीक है, किसी तरह का अश्योरेंस ये हो सकता है जैसे ये व्यक्ति आपको ये बोलना चाहता है कि आप मेरा प्यार एक्सेप्ट तो करो, ठीक है, आप मेरे को मौका तो दो, लेकिन मैं आपका ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा। मे भी ऐसा हो सकता है व्यक्ति अनमैरिड भी है आपसे, मतलब छोटा है लेकिन अनमैरिड भी हो सकता है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट स्टिल ये व्यक्ति ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके साथ में सारी ज़िंदगी खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी, या फिर आपके साथ में हमेशा रहेगा, लॉयल रहेगा। वो आपको बहुत सारा मतलब वो आपसे सिर्फ प्यार चाहता है, वो आपसे कुछ और नहीं चाहता। ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। देखो, ये रीडिंग में भी हर एक के लिए नहीं है, बट इन एक्चुअल में मुझे ऐसा दिख रहा है, ये एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि उनकी नज़र में आप बहुत ख़ास व्यक्ति हो, ठीक है? आप उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हो। आपकी जो पहचान है ना उनकी नज़रों में बहुत बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, बट दे लाइक यू, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। उनको ऐसा लगता है उनकी सोच और आपकी सोच बहुत ज़्यादा मिलती है, या आप उनकी सोच को बहुत प्रभावित करते हो, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे आपने उनको कोई जैसे होता है ना कोई इन्फ्लुएंसर, वैसे आपने उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको वो डे टू डे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत फॉलो करते हैं। दे ट्रूली फॉलोवर, ट्रू फॉलोवर जो होते हैं ना वो एक ही को फॉलो करते हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है ये भी आपका ट्रू फॉलोवर है व्यक्ति, और ये आप ही को सिर्फ फॉलो करता है। इसके दिल में अभी किसी और के लिए कोई फीलिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपनी एनर्जी जो है प्रिजर्व कर रहा है, उसको सुरक्षित रख रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी नज़रों में ना आप ना मतलब एक ऐसे व्यक्ति हो व्यूअर्स जो कि जस्ट लाइक कि एक इमेजिनरी पर्सन रियलिटी में उतर के आ गया, ठीक है, उनकी सोच जो है वो रियलिटी में उतर के आ गई। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ फील कर पा रही हूँ, उनको एक मैच्योरिटी की ही तलाश थी, ठीक है, वो एक मैच्योर सोच वाले व्यक्ति हैं, ये जो छोटे भी हैं आपसे एज में हैं, बट इनकी जो सोच है ना बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और कहीं न कहीं ये वही सोच तलाश रहे थे और जो उनको आप में मिली। मे बी इनके सेम एज में वो जो मैच्योरिटी है वो इनको नहीं नज़र आई, इनके आस-पास के सराउंडिंग लोगों में इनको वो नहीं मिली। लोग इनको इनकी एनर्जी से मैच करते हुए नहीं मिले। इनकी एनर्जी मैच ही आपसे हुई है, ठीक है? आपकी प्रैक्टिकैलिटी, आपकी सोच, आपका काम करने का बिहेवियर तरीका, आपकी बातें, आपका एक्शन, आपका चीज़ों को डील करने का तरीका, इनको हर चीज़ ना बहुत परफेक्ट लगता है, परफेक्शन के साथ में आपका लगता है, क्योंकि मैजिशियन बहुत परफेक्टली वर्क करता है एंड दे लाइक इट। ये इसको बहुत पसंद करते हैं। आपका हर चीज़ में यूनिकनेस होती है, आपकी आपके हर काम में यूनिकनेस होती है, मतलब स्पेशल होता है, ठीक है, और उनको वो स्पेशलिटी भा गई है। ये सिर्फ आपके मतलब आप फिजिकली तो बहुत अट्रैक्टिव दिखते ही दिखते हैं, बट आपका जो एक आपकी जो एक सोच है ना, जिस लेवल की सोच है वो लेवल उनको बहुत पसंद आया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो व्यूअर जिसने इनकी लाइफ में आके ना खलबली मचा दी है इनकी लाइफ के अंदर, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये चीज़ दिखती है कि वो आपकी तरफ कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड और सुकून से नहीं रह पा रहे हैं, सुकून नहीं है। जैसे अचानक से जैसे आप उनकी लाइफ में आ गए और उनके लिए ये चीज़ें हो गई। आपका रिजेक्शन उनके लिए मे बी अनएक्सपेक्टेड था, मे बी उनको ये लग नहीं रहा था कि आप उनको मना कर दोगे, मे बी ड्यू टू सम रीज़न उनको ये चीज़ें नहीं लग रही थी। उनको लग रहा था कि आप भी शायद उनकी तरफ इन्फ्लुएंस हो समवेयर, या फिर कहीं न कहीं वो अभी भी इस बारे में सोच रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं, अगर ये कार्ड मैं डर को दिखाऊँ तो डर इसलिए रहे हैं कि आप मतलब एज फैक्टर की वजह से आप उन्हें मतलब कहीं न कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो, या फिर आप उनसे दूर ना हो जाओ। आप उनको बहुत मतलब चाइल्डिश तरीके से डील ना करो, ठीक है, कि यार बच्चा है, बचकानी हरकतें कर रहा है, इस तरह से आप उनको डील ना करो। इस व्यक्ति को मे बी समवेयर ऐसा लगता है, डर लगता है इनको आपको आपसे खो देने से। तो मे बी कुछ हिचकिचाहट भी यहाँ पर हो सकती है कि व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए हिचकिचा रहा हो, डर रहा हो। ये चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है।
ठीक है। अच्छा, चाहते वो ज़रूर है कि ये रिश्ता बने, उनको आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग सिर्फ़ पुल ही महसूस नहीं होता, उनको आपके साथ में एक रिश्ता भी महसूस होता है, जस्ट लाइक कि डिवाइन इंटरफेरेंस टाइप का रिश्ता या डिवाइन कनेक्शन टाइप का रिश्ता, उनको ऐसा लगता है। उनको ये उम्मीद भी है कि आप लोगों का रिश्ता बनेगा एक ना एक दिन, आप दोनों एक-दूसरे के रिश्ते में आएँगे, आप लोगों के बीच में रिश्ता पनपेगा। जैसे कहते हैं ना एक जो सीड है, सीड वो पनपेगा। तो वैसा कुछ यहाँ पर आपके पर्सन डेफ़िनेटली सोच रहे हैं। उनको लग रहा है आज नहीं तो कल आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ही लोगे, या उनके प्रपोज़ल के एक्सेप्टेंस के चांसेस उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी हैं। हाई चांसेस हैं कि आप लोगों का रिश्ता बनेगा, और उनको ऐसा लगता है कि ये आप उनकी लाइफ़ में जो आए हो ना, ये किसी डिवाइन वजह से आए हो, डिवाइन इंटरफेरेंस से आए हो। तो आप उनकी लाइफ में यूँ ही तो नहीं आए हो, आपका आना कोई ना कोई रीज़न है। शायद यूनिवर्स या एंजल्स ही आपको मिलवाना चाहते थे। मतलब दे आर लिटरली अ रिलीजियस टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ये फ़ेथ करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, बिलीव करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है कोई ये व्यक्ति। आप लोगों में काफ़ी अच्छा एज गैप है, काफ़ी अच्छा एज गैप है। वो बहुत जल्दी हो सकता है, आपको अगर फीलिंग अभी तक नहीं रखी है तो आपको आपके पर्सन ये जो है आपके सामने रख सकते हैं, फीलिंग वगैरह। इस व्यक्ति को ना एक अफ़सोस ज़रूर है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आता है, वो ये है कि काश जो है आप उनको बहुत पहले मिल गए होते लेकिन बहुत पहले मिले होते तो वो और ज़्यादा छोटे होते। तो मतलब ये एक अफ़सोस यहाँ पर है कि काश आप लोगों में ये एज गैप नहीं होता, ठीक है? या तो वो आपकी एज के होते या फिर आप उनकी एज के होते। समवेयर कहीं न कहीं इक्वालिटी होती। तो ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो आप इस समय कंसिडर कर रहे हो, शायद आप ये ना करते। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बीच में ना मतलब इस सिर्फ़ एक ही इश्यू यहाँ पे महसूस करते हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक है, बाकी इनको हर चीज़ आपकी पसंद आती है। और कभी-कभी ये इन चीज़ों की तरफ सोचते भी हैं कि काश यह चीज़ें ऐसे ना होके ऐसे हुई होती, काश मैं भी इसकी एज का होता, ये इसकी एज की होती। तो एक अफ़सोस नहीं होता कि आपके साथ में मतलब चीज़ें खुल के नहीं हो सकती, रिश्ता खुल के नहीं हो सकता, समाज के सामने खुल के नहीं हो सकता, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा। ये व्यक्ति जो है आपके साथ में डेफ़िनेटली एक डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन बहुत महसूस करता है। इस व्यक्ति की दिल की इच्छा है कि मे बी समवेयर ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर है, फिर यहाँ पे जजमेंट है, फिर यहाँ पे डेविल है। तो मे बी इस व्यक्ति के दिल की इच्छा है कि आप उनके हो जाएँ, या फिर आप दोनों की शादी भी हो जाए। समवेयर दे फील लाइक मैरिज ऑल्सो। इस रिश्ते में वो ऐसा विजुअलाइज़ करते हैं कि काश आपकी शादी उनसे हो जाती या हो जाए। समवेयर लाइक कुछ ऐसा भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। यानी आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कोई अनफ़ैमिलियर पर्सन नहीं है। आप इसको पहचानते हैं, ठीक है? ये आपसे बात-वात कर चुका है, और अगर नहीं की है तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले अ 2 से ढाई महीने के अंदर ये व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है? 2 से ढाई महीने के अंदर-अंदर ये व्यक्ति आपके पास में आके अपनी फीलिंग है ना, आपको दिखा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मतलब आपको प्रपोज़ करना, आपको अपनी फीलिंग बताना, बताएगा ज़रूर, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि बेचैन ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा बेचैन है आपसे जुड़ने के लिए, ये कार्ड ये बताते हैं। एक है, एक नहीं तो अगर आप ये आपको ये अपनी फीलिंग नहीं बता पाए ना, तो एक दबी हुई इच्छा दबी हुई रह जाएगी। तो ये वैसे घुट-घुट के नहीं रहना चाहता, ये व्यक्ति। तो आपको ना ये अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आएगा। मे बी हो सकता है आप अपनी लाइफ़ में राइट नाउ किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, या किसी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। एंड ये व्यक्ति जो है ऐसे में हो सकता है आप शायद इनसे दूरियाँ बना रहे हैं या दूर हैं, या फिर आप इनकी प्रपोज़ल को मज़ाक में ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन इन फ्यूचर ये व्यक्ति फिर से एफर्ट डालेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी इट्स टाइम फॉर एडवाइस। आपके लिए यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, मैं इन कार्ड्स को हटा लेती हूँ, ठीक है? ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए राइट नाउ क्या मैसेज है। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। मेरे व्यूवर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, वी आर द वर्ल्ड। आपका जो दिल चाहता ना वो करो, मैं आपको ये बोलूँगी। कभी कभी चीज़ें अच्छी या बुरी नहीं होती, बस दिल को सुकून देने देने वाली होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर लगता है ठीक है तो आप आगे बढ़िए, अगर आपको लगता है ठीक नहीं है तो आप रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ना एक कंडीशनिंग है।
ठीक है। और आप उस कंडीशनिंग के चलते, कंडीशनिंग क्या होती है, एक सोच, एक परसेप्शन, ठीक है, जो इंसान अपना लेके चलता है। समटाइम उसको एक फॉर्मेट होता है कि हाँ भाई ये चीज़ें इसी हिसाब से होंगी, राइट। उस फॉर्मेट के खिलाफ हम लोग नहीं जाते, हमें लगता है कि यार अगर हम खिलाफ गए तो मे बी वो रूल का उल्लंघन करना होगा। तो मैं इसीलिए आपके ऊपर छोड़ती हूँ, यहाँ पर एडवाइस मैं आपके ऊपर डालती हूँ, ठीक है। आप कहोगे कि हाँ हमारे ऊपर डाल दिया, मैंने कहा हाँ भाई आपकी लाइफ है, आपका फैसला, जो आपके दिल को सुकून दे आप वो करो ना, जो आपको ठीक लगता है वो करो, दूसरे की क्यों सोचना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपने अपने पैटर्न में ही खुश हूँ, मैं अपने अपने रूल्स को फॉलो करके खुश हूँ, मैं सोशल नॉर्म्स को फॉलो करके खुश हूँ, तो दैट्स ओके, आप इसको भी फॉलो करिए। लेकिन अगर आप, क्योंकि आपके दिल को सुकून मिलना चाहिए बेसिकली, ठीक है, आपको जो सही लगता है वो करें। कभी कभी बेड़ियाँ भी इंसान को अच्छी लगती है, ठीक है, हर बार उनको ब्रेक करना नहीं होता, लेकिन कभी कभी इंसान को ब्रेक करके ही सुकून मिलता है। ये पिंजरा आपका है, गेट खुला हुआ है, ठीक है, ये पिंजरा आपका है, अगर आप चाहें तो इसी में रुके रहें, चाहें तो आप अपनी उड़ान उड़ें, ये आपके ऊपर है। उड़ान उड़ना फिर अकेले होंगे, फिर आप सबके साथ में नहीं हो पाएंगे, वो आपकी अपनी जर्नी होगी, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। यहाँ पर आप सेफ महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाहर आपको चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप घुट भी सकते हैं कि आप अपनी कुछ इच्छाओं को मार रहे हैं, आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। आप जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करें, या तो आप अपना कंफर्ट जोन चुन लें या फिर आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस चुन लें। दोनों जगह कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपके हाथ से जाएंगी, कहीं पर आपको सुकून मिलेगा, सुकून वही मिलेगा जो आपका दिल कहता होगा। तो आप अपने दिल के सुने, ठीक है। जुड़ने को लेके इस व्यक्ति से मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि मैसेज भी इसी तरह के आ गए, आपके लिए गाइडेंस भी इसी तरह की आ गई है। सो वट यू नीड टू डू, जस्ट फॉलो योर हार्ट, ठीक है, आपके लिए मैसेज है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हिल रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।